हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 8 का क्लास 8 का गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि वीकली टेस्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी क्लास 8 में होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी, अपने वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। देखिए, मैथ का सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा, सबसे पहला सवाल, ठीक है, लिखा हुआ 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे 7 का पावर 5 लिखा हुआ और बीच में जो आपका दिया हुआ है भागा, ठीक है, 7 का पावर 5 भागा जो दिया हुआ है 7 का पावर 3। तो आपको पता है डियर कि जब भी बेस और बेस बराबर होता है और बटा में होता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 5 माइनस 3 हो जाएगा। पावर क्या हो जाता है डियर, तो पावर जो है ना घट जाता है। तो घटा दो ना यहाँ पे, तो 5 में से 3 गया तो 7 का पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 5 का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 का 20 पैसे के साथ, रुपया 5 रुपया है और 20 पैसा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपया, ठीक है, और अनुपात दे देंगे 20 पैसा, 20 पैसा। ठीक है, और आपको पता है डियर 20 पैसा, ठीक है, आपको पता है कि 5 रुपये में कितना पैसा होता है, तो 500 पैसा है ना। 1 रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा, तो 5 रुपये में 500 पैसा। तो लिखेंगे 500 पैसा और बटा अनुपात में 20। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 25 बार में कटेगा। 25 दूनी 1.5, 25 दूनी 50 और इधर 1 दूनी 2। ठीक है, तो 25 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है। तो आप लोग को पता है प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या कौन होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे डियर, उतना ज़्यादा आप लोग को इस चैनल पर आप लोगों का क्लास 8 का वीडियो देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग क्लास 10 और 9 का डालते हैं उसी तरीके से 8 को भी देखने मिलेगा। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। चलिए क्या दिया हुआ है, 1/4 भाग को 4 बार जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 1/4 भाग को 4 बार जोड़ना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/4, ठीक है, और प्लस 1/4, फिर प्लस में 1/4, अरे क्या लिखा जा रहा है आज, ठीक है, 1/4 और फिर प्लस में 1/4, 4 बार जोड़ दो इसको। ठीक है, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 4 को कितना पढ़ेंगे, 4 है 1 बार तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 को कितना पढ़ेंगे 1 बार और 1 को 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में सबको जोड़ेंगे तो 4/4 है ना, नीचे हो जाएगा 4। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1, मतलब 1 भाग क्या हो जाएगा इसका, 1 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1.25 भागा 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 1.25 और इसको भागा देना है कितना, 0.5 से। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर के संख्या के अंक है, 2 गो है अंक, तो इसको हटाएंगे। ठीक है, इसको सॉरी हटाएंगे नहीं, पहले देखो ऊपर 2 अंक है नीचे 1 अंक है, तो इसके बराबर आगे हम 0 लगा देंगे तो 2 अंक हो गया। अब ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट गया ना। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको काटेंगे, 10 पचे 50 और इसको 25 पचे 125। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, तो हमारे पास बच गया 25/10। अब इसको हम जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5। आपको पता है, ठीक है, आप लोग को ट्रिक भी पता है कि नीचे के 1 0 है, 1 0 तो पीछे से 1 अंक लगा दो, 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। देखो 30 आदमी जो है ना, कोई कार्य को 24 दिन में कर रहा है, तो 18 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए अब देखो 30 आदमी जो है काम को 24 दिन में कर रहा है, तो 18 आदमी काम जो करेगा वो तो ज़्यादा दिन में करेगा, क्योंकि 30 आदमी 24 दिन में कर रहा है तो 18 आदमी और ज़्यादा दिन ना लग जाएगा जी उसको टाइम। बिल्कुल, तुम्ही लोग घर में जब काम कराते हो, ठीक है, आप लोग काम कराते हैं तो देखते हैं कि 2 आदमी लगाते हैं तो 4 दिन लगता है और 6 आदमी लगा देंगे तो 1 ही दिन में खत्म हो जाएगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो 30 आदमी 24 दिन में काम कर रहा है तो 30 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, 30 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 18 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब काटो जल्दी से, तो इसको काटो तो कितना से कट जाएगा यहाँ पे, 18, 6 12 6 18। ठीक है, 6 18 और फिर इसको तोड़ेंगे, 3 से इसको तोड़ो। ठीक है, 8 24। ठीक है, फिर उसके बाद तोड़ो यहाँ से, 3 दूनी 6 और यहाँ 9 9 दूनी 18, नहीं सॉरी
4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 10 दिया 30, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 10, और 10 और 4 को गुना करेंगे तो 40, 40 दिस इनका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, परम 77 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं और लड़कों का प्रतिशत निकालना है। देखो 40 गो विद्यार्थी है, उसमें लड़की के गो है बाबू, तो 24 गो है, तो हमको किसका प्रतिशत निकालना है, लड़का का। तो हम लड़का की संख्या पहले निकालेंगे, तो 24 घटा देंगे, लड़कियों की 40 में से टोटल संख्या में से हम लड़की की संख्या को घटा देंगे, कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। अब 16 हमारा क्या हो गया, लड़कों की संख्या का, बॉय का संख्या हो गया। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है लड़कों की जो संख्या है वो, और जो टोटल संख्या है ना, और इसमें से 100 को इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 4 चौके 16 हो गया, और 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40, 40% इसका आंसर हो जाएगा। 40% जो है वो लड़कों की संख्या हो जाएगा, और बाकी जो शेष 60% है वो लड़कियों की संख्या। बात समझ में आया डियर? बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि मूलधन 300 है, वर्ष समय 2 वर्ष है और दर 5 है, तो इसका निकालना है आपको ब्याज। ब्याज ब्याज मतलब SI निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। SI ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? फॉर्मूला इसका बहुत अच्छा सा होता है, PRT बटा 100, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, कितना है बाबू 300 है, और R मतलब रेट, रेट दर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और समय टाइम, T से टाइम तो 2 हो गया, नीचे 100 कर दो, ठीक है। तो देखो इसको काटेंगे तो 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ कितना बच गया 3 5 2, ठीक है। तो 3 5 15 दूनी 30, तो 30 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है डियर या नहीं आ रहा है, बताओ मुझको। चलिए अगला सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है। तो वर्ग का विकर्ण आप लोग को बचपन से पता होगा कि √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप निकालना है। तो देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, है ना, R सही नहीं लिखा है R, तो 2 का 2 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है बाबू, तो 22/7 होता है, ठीक है। और R का मान दे रखा है 14, 7 दूनी 14। अब सबको ऊपर ऊपर गुना कर दो, तो 22 दूनी 44 दूनी 88। अब 88 यहाँ पे 2 ठो दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। क्यों होगा, इसलिए होगा चूंकि आपका परिमाप पूछ रहा है, क्षेत्रफल रहता तब जाके स्क्वायर होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परिमाप पूछा है तो सेंटीमीटर होगा सिर्फ, ठीक है। 88 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे होता है, देखो ऐसे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 300, कितना दिया है 300। अब इसका आधार दिया हुआ है जो नीचे वाला जो आपका 20 दिया हुआ, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 300 दिया हुआ है, तो 300 लिख देंगे। और ऊंचाई आधार कितना दिया हुआ, आधार 20 दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई की जगह में ऊंचाई लिख देंगे, ठीक है। जैसे बना रहे वैसे ही बनाना है आप लोग को वीकली टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट में इसी तरीके से बनाना है, तब अच्छा नंबर मिलेगा। अब ये 20 इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 30 300 और ये 20 इधर आके डिवाइड में हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ऊंचाई बचा, तो 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर लिख देना यहाँ पे, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, खत्म कहानी, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक आयताकार बगीचा, देखिए ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या बोल रहा है पता है, बोल रहा है कि एक आयताकार इस तरीके से क्या है बगीचा है, जिसका 80 मीटर लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है। अब इसमें क्या बोल दिया पता है एक चीज़ और, कि इसके बाहर साइड 5 मीटर का जो है ना एक रास्ता बनाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। 5-5 मीटर का क्या है एक रास्ता बनाया जा रहा है, इसका रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बताओ ये 80 था अंदर वाला लाल वाला, अब ये इधर जोड़ देंगे 5 और इधर जोड़ देंगे 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। तो बाहर वाला का जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, बाहर वाला का जो लंबाई निकल जाएगा वो 5 5 10 मतलब 80 और 10 90 हो जाएगा, और इधर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 10 75 हो जाएगा। अब हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से ये बीच वाला आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो शेष जो आपका बच गया साइड साइड में वो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया क्वेश्चन।
है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे जो बड़ा आयताकार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो 90 था और इधर जोड़े थे कितना थे 65 और 10 75, 75 और माइनस कर देंगे इसमें, कितना माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस करेंगे आप लोग कितना था जी 80 और 65, तो 80 गुना 65। ठीक है, चलो अब गुना कर दो फटाक से इसको, इन दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 75 को जो गुना करेंगे तो 67, है ना, कितना हो जाएगा 67 50। ठीक है, आप लोग गुना कर लेना, हो जाएगा। माइनस 80 और 65 को गुना करेंगे तो 0 8 5 40 का 0, 8 5 4, 8 6 48 और 4 52। ठीक है, अब 6700 में 5200 को घटा दो, कितना बचेगा 1550, तो 1550 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरीके से बना देना। ठीक है, हाँ मीटर, बात समझ में आया। ठीक है, क्षेत्रफल बोला तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, खत्म कहानी। अगला सवाल देखते हैं जो कि लास्ट सवाल है। ठीक है, क्या है सवाल दिया हुआ, देखिए एक रेडियो 540 में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो खरीदा कितना में गया था, 540 रुपये और 15% लाभ लिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लाभ का कितना लाभ लिया वो देखेंगे, क्योंकि प्रतिशत में है तो नंबर निकालना होगा। ठीक है, तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है आपका 540। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य आप लोग लिख लेना अच्छे से। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 540 रुपया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो 540 है और इसमें कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है, तो 15% और बटा में 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया। और 15 और 54 को अगर हम गुना करते हैं, 15 और 54 को गुना करते हैं तो 810 हो जाता है। ठीक है, गुना करके एक बार चेक करो तो जी 810 आता है। 15 पहले चौके 60, ठीक है, 15 पचे 75, तो 0 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 और 7 और 1 8। हाँ ठीक है, 810। अब ये 0 से 0 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया लाभ, 81 रुपये लाभ हो गया। और हमारे पास था कितना, खरीदे कितना में थे 540 रुपये में खरीदे थे 540 रुपया में, और बेचे लाभ कितना लिए हम लोग 81 रुपया, तो दोनों को जोड़ दो आंसर हो जाएगा। तो 1 8 4 12 का 2 हाथ बचा 1, तो 621 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 621 रुपये इसका आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज का हम जो वीकली टेस्ट के महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम बता दिए। मुझे आशा है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोग को और बोल देना सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हाँ अपने दोस्तों लोगों सबको, ठीक है, ताकि आप लोग का भी वीडियो हम आप इस चैनल पर डालते रहे। जिस तरीके से आपके भैया बहन का जो 9th और 10th का पढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से आप लोग को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कितना नंबर आता है टेस्ट में आप लोग मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।